हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 के आगे की टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमने जो टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास में वो थी हमारी फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट में हमने पढ़ा था कि पास्ट के बारे में हम क्या कैसे जान सकते हैं, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सोर्स था वो है मैन्युस्क्रिप्ट, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास अवेलेबल है सोर्स वो है हमारा इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? इंस्क्रिप्शंस मीन्स दीज आर द थिंग्स रिटन ऑन हार्ड सब्सटेंसेस। कहाँ पे लिखे हुए होते हैं? हार्ड सरफेस सच एज स्टोन्स और मेटल्स। ठीक है, जैसे आज के टाइम में हम लोग अपना नाम डोर के पास लिखा लेते हैं या फिर दीवारों पे डिज़ाइनें बना लेते हैं या दीवारों पे नाम लिख जाता है। आप ये भी देखते होंगे कि जब पुराने घर आप देखते होंगे तो पुराने जो घर होते हैं उनमें जो नाम लिखा रहता था वो सीमेंटेड होता है। तो एज इट इक ये जो इंस्क्रिप्शंस होती है, इंस्क्रिप्शन किसी स्टोन पे, पत्थर पे या फिर मेटल जैसी चीज़ों पे लिखा हुआ होता था, या तो किसी के बारे में लिखा होता था या फिर कुछ भी जो भी उन्हें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते थे वो सारी चीज़ें वो हार्ड थिंग्स पे लिख के रखते थे, तो उसी को हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। अब रिकॉर्ड, अब इसमें होती क्या थी? ठीक है, हमें तो ये पता चल गया कि स्टोन्स पे होते थे, पत्थरों पे या फिर मेटल लोहे की जो भी चीज़ें होती थी, शीट्स टाइप की या कुछ भी, उसमें क्या होता था? लिखा होता था। मैं सिक्कों पे लिखा होता है, इसी तरीके से मेटल्स की चीज़ों पे लिखा हुआ होता था। अब है ये लिखते क्या थे इन मेटल्स पे? अब हर चीज़ तो हम नहीं लिख सकते मेटल्स पे, जैसे पेज पे हम कुछ भी लिख देते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती थी उन सभी चीज़ों को हम क्या करते थे? इन पत्थरों पे और मेटल्स पे लिख के रखते थे। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड ऑफ किंग, राजाओं से रिलेटेड बातें, कॉमन पर्सन्स के बारे में नहीं, सिर्फ राजाओं के बारे में कि राजा रानी इनके बारे में कि ये क्या करते थे, इन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, इन्होंने कौन सी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करवाई, इन सब के बारे में आपको इंस्क्रिप्शंस पे मिल जाता था। तो द सेकेंड सोर्स फ्रॉम विच वी नो अबाउट आर हिस्ट्री इज इंस्क्रिप्शंस। एंड इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? इंस्क्रिप्शंस स्टोन्स और मेटल्स पे जिन चीज़ों को हम लिखते हैं या फिर जो भी चीज़ें स्टोन्स और मेटल्स पे लिखी होती थी, या जो रिटन सोर्स या फिर जो रिटन थिंग्स हमको स्टोन्स और मेटल्स पे मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं। होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि ये जो स्टोन्स और मेटल्स पे चीज़ें लिखी होती थी जनरली किंग और क्वीन के बारे में होती थी कि ये लोग क्या करते थे, कौन से बैटल्स इन्होंने फॉट किए, कौन से बैटल्स इन्होंने जीते, क्या कंस्ट्रक्ट कराया। हर राजा से रिलेटेड चीज़ों को लिखा जाता था इन इंस्क्रिप्शंस पे। द नेक्स्ट थिंग आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट, अब ये हाँ, इसमें क्या है कि इंस्क्रिप्शंस और जो आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स है इनकी एक प्रॉब्लम ये होती थी कि दे कैन नॉट बी रीड बाई इंडिविजुअल पर्सन और दे कैन नॉट बी रीड बाई अ कॉमन पर्सन। इसको जो नॉर्मल पर्सन या कॉमन जो लोग होते हैं वो नहीं पढ़ पाते। इसे पढ़ने के लिए एक पर्सन होता है, जैसे जो ऑफिशियल प्लेसेस होती है वहाँ पे एक टाइपिस्ट होता है जो चीज़ों को टाइप करता है, या ट्रांसलेटर होता है जो चीज़ों को ट्रांसलेट करता है। सेम एज यहाँ पे क्या होते हैं? एक पर्सन होते हैं, वो कौन है? आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट होते कौन है? आर्कियोलॉजिस्ट आर द पर्सन्स, ठीक है, द पर्सन हु स्टडी इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। जो इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स को आपने पढ़ा है उसको पढ़ने वाला जो पर्सन होता है, जो उसको समझता है, जिसकी स्टडी करता है, उस पर्सन को कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे संस्कृत का पढ़ा हुआ पर्सन संस्कृत टीचर बन जाता है, उसको या फिर हम पंडित बोलते हैं जो संस्कृत के बारे में बताते हैं। ऐसे ही इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ने वाले पर्सन को हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं और जो इंस्क्रिप्शंस होती है इनकी जो लैंग्वेज होती थी, या तो ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में होती है या फिर प्राकृत या पाली लैंग्वेज, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस थी जिसमें लिखी होती थी, तो कॉमन पर्सन इसको पढ़ नहीं सकते थे। और सेकेंड थिंग एजुकेशन, हर कोई पर्सन उस समय एजुकेटेड नहीं होता, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हर कोई उसे पढ़ सके। और दूसरी थिंग आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इंस्क्रिप्शंस में कुछ लिखा हुआ है, तो अब ये क्या लिखा है, क्या है, ये हर कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो जिसको इसकी नॉलेज होगी वही इसको समझ सकेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं
चाइनीज़ लैंग्वेज को ले लेते हैं, या फिर हम ले लेते हैं संस्कृत भाषा को ही। इंडिया में हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है, तो क्या संस्कृत लैंग्वेज हम सब समझ सकते हैं? नहीं, संस्कृत लैंग्वेज सिर्फ वही समझ सकता है जिसने संस्कृत पढ़ी होगी। एज इट इज़ आर्कियोलॉजिस्ट वही पर्सन्स होते हैं जिनको मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में और इंस्क्रिप्शंस के बारे में नॉलेज होता था कि इसमें एक्चुअल में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये पर्सन्स होते हैं जो इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स को क्या करते थे, पढ़ते थे। नेक्स्ट थिंग, एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट टू फाइंड टूल्स एंड पॉट्स। इसके साथ साथ ये एक्सप्लोर करते थे, एक्सकवेट करते थे। एक्सप्लोर मतलब नई नई चीज़ों को ढूंढना, नई नई चीज़ों को ढूंढ के उनको बाहर निकालना। टूल्स हो गई, पॉट्स हो गए, जैसे ब्लैक एंड वेयर पॉटरी, ग्रीन वेयर पॉटरी, वाइट पॉटरीज, ये सब क्या हैं आपकी पॉटरीज थी। पॉटरीज मतलब जो मटके वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग टूल्स मिलते हैं। टूल्स मतलब आपने जब बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्री हिस्टोरिक का टाइम होता है जिसमें कुछ टूल्स अलग अलग शेप्स में आते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया है उसमें इन्वेंशंस होते गए हैं, टूल्स की कैटेगरीज बदलती गई। पहले टूल्स बहुत फाइन नहीं होते थे, फिर धीरे धीरे फाइन, और आज के टाइम में आपके पास बहुत ज़्यादा शार्प चाकू होते हैं। तो इसी तरीके से हिस्ट्री में चेंजेस आए, तो ये लोग उन चीज़ों को ढूंढते हैं, उनके बारे में एक्सप्लोर करते हैं। इसके अलावा लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड फिश टू नो व्हाट दे ईट। इसके साथ साथ एनिमल्स की बोन्स, बर्ड्स की बोन्स, फिश की बोन्स, इनको देखते थे, ढूंढते थे, सो दैट इनको पता चल सके कि एट दैट टाइम लोग क्या खाते थे, किस तरीके से रहते थे। इसके बारे में पूरी नॉलेज आर्कियोलॉजिस्ट को हो सके। सो होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी हमने पढ़ा है इंस्क्रिप्शंस के बारे में एंड अबाउट आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। तो आर्कियोलॉजिस्ट आर द पर्सन्स हु स्टडी इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। इंस्क्रिप्शंस आर द थिंग्स रिटन ऑन द हार्ड स्टोन्स और मेटल्स, दीज आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। आर्कियोलॉजिस्ट की नीड इसलिए हमें पड़ी थी क्योंकि हर कोई इसको इंस्क्रिप्शंस को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ नहीं सकता था। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ओके वन पास्ट और मैनी। ठीक है, तो अब हमारा जो ये पास्ट है ये एक है या बहुत सारे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सो पास्ट को हर कोई अपने डिफरेंट एंगल से देखता है, किसी के लिए कुछ पास्ट है, किसी के लिए कुछ पास्ट है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ऐसा नहीं है कि हर किसी की जो लाइफ्स है हिस्ट्री में एक जैसी रही होगी। ठीक है, जैसे अभी आप अपने 10 लोगों में बैठ जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो उनको पास्ट में मिले हैं। तो इसी तरीके से हिस्ट्री में भी हर किसी के अपने अपने पास्ट हैं। तो एग्जाम्पल, लाइव्स ऑफ हंटर एंड गैदरर्स वर डिफरेंट फ्रॉम किंग्स एंड क्वींस। ठीक है, जो राजा थे और रानियाँ थी उनकी ज़िंदगी और लाइफ हंटर्स और गैदरर्स की जो लाइफ थी, दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर था। बिकॉज हंटर्स और गैदरर्स क्या करते थे, अपने नीड्स को खुद पूरी कर रहे थे, उसके अलावा घूम घूम के अपने पशुओं के जरिए काम कर रहे थे। ये कोई महलों पे नहीं रहते थे, इनके ना रानियाँ होती थी, सॉरी इनकी ना दासियाँ होती थी, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। बट द किंग एंड क्वींस हैज़ देयर ओन लाइफ, इन्हें बैटल्स फॉट करने पड़ते थे, इनके लाइफ थोड़ी सी राजशाही होती थी। तो इन दोनों की, हंटर्स और गैदरर्स और किंग्स एंड क्वीन की लाइफ में अलग होता है। तो अगर हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हंटर एंड गैदरर्स का हमें एक अलग पास्ट पढ़ने को मिलेगा, एंड किंग एंड क्वींस की हमारी जो लाइफ है या फिर इनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें एक अलग से पढ़ने को मिलेगा, एक अलग लाइफ स्टाइल देखने को मिलेगी। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात मैं कहूँ तो हर किसी की लाइफ अलग है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉलिटिशियंस को ले लीजिए तो इनकी लाइफ अलग होगी, इनकी हिस्ट्री अलग होगी। फिर हम अगर ले लें बिजनेस क्लास के लोगों का तो इनकी लाइफ, इनके रहन सहन अलग होंगे। और जो कॉमन पीपल्स होते हैं या फिर आप ले लें एक्टर एक्ट्रेसेस की, इन सब की लाइफ अलग होगी और इनके पास में पढ़ेंगे तो आपको अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। क्योंकि इन हर किसी की अपनी लाइफ होती है, हम एक जैसे नहीं कह सकते कि हर कोई एक सेम लाइफ जी रहा होगा। सो इट टेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ किंग एंड क्वींस, नॉट अबाउट कॉमनर्स, देयर लाइफ रिमेन अननोन। ठीक है, तो जो इंस्क्रिप्शंस होती है, अब मैंने आपको इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा और मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ाया, तो उसी से रिलेटेड ये कहा जा रहा है कि ये जो इट मतलब यहाँ पे जो इट है आपका, इट डिनोट
मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। ये जो इट आपको है ये मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस के बारे में बता रहा है कि जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस है ये सिर्फ हमको राजाओं रानियों के ज़िंदगी के बारे में बताता है। जो कॉमन लोग हैं उनकी लाइफ के बारे में ये हमको कुछ भी नहीं बताती हैं, ठीक है। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें लिखी जाती थी ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल जो इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे, इनका मेन एम होता था कि ये राजाओं को प्रेज़ कर सके, राजाओं को खुश कर सके, उनसे इनाम ले सके। इसीलिए सिर्फ उन्हीं के बारे में, वो भी उनकी सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें, राजाओं के जो बैटल्स होते थे, उन्होंने कौन सी बैटल्स जीती, उन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट किया, जो उनकी अच्छी बातें होती थी उनको इन इंस्क्रिप्शंस में लिखा जाता था। बट कॉमन पीपल्स की लाइफ के बारे में हमें कुछ नहीं पता चलता है। अगर इनके बारे में जानना भी है हमें, तो हमें आसपास के लोगों से या फिर कुछ ऐसे ओरल चीज़ें देखनी पड़ेंगी जिनसे हमें पता चल सके। अदरवाइज रिटन जो सोर्सेज है या रिटन एविडेंसेस आर नॉट अवेलेबल अबाउट द कॉमन पीपल्स। सो आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। गुड डे।